भैया ठीक है। और छात्रों से जो संवाद स्थापित कर रहा है शासन प्रशासन, उनको करने से रोक रहे थे, उनको भड़काने का भी कार्य कर रहे थे। उनको छात्रों को डिटेन किया गया है। किसी भी महिला छात्र, प्रतियोगी छात्रा को नहीं डिटेन किया गया है। ये एक भ्रामक छात्रों को भी इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप आए और उनसे बात करें, तो वही हम लोगों ने सभी को आह्वान किया। पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के। आए थे अफसर बनने और बन गए आंदोलनकारी। आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर लटके बैनर में विनोद और बनरा कश के बीच का यह संवाद आंदोलन में शामिल किसी अभ्यर्थी ने करा। अभ्यर्थियों ने पंचायत वेब सीरीज के इन 2 किरदारों के जरिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। बैनर पर 1 डे 1 शिफ्ट परीक्षा की भी मांग की गई। अभ्यर्थियों की नजरें अब मुख्यमंत्री पर टिकी। 1 साल का समय बर्बाद होने पर उतर गए हैं सड़कों पर छात्र। पिछले 4 दिनों से प्रयागराज की सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं अफसर बनने का सपना पाले ये छात्र। आंदोलनकारियों की इस भीड़ में किसी एक विशेष जात के नौजवान नहीं, कार्यों में ब्राह्मण भी हैं और राजपूत भी। आंदोलन करने वालों में यादव सहित पिछड़े वर्ग के सभी नौजवान भी हैं। आंदोलन में मुस्लिम समाज के नौजवान भी हैं। सभी एक ही नारा दे रहे हैं, न बटेंगे और न हटेंगे। किसान का बेटा है तो कोई बुनकर और कोई मजदूर का भी बेटा, कोई चाय और अखबार बेचने वालों का बेटा है तो कोई सफाई कर्मी और चपरासी का बेटा है, कोई पुलिस वालों का बेटा है तो कोई क्लर्क का बेटा। इनके माँ बाप बेटे को अफसर बनाने के लिए प्रयागराज में भेजा है। बेटा एक न एक दिन अफसर बनकर सपने को पूरा करे। किराए पर कमरा लेकर बेटा दिन रात आंख फोड़ता है, सुबह शाम भोजन भी बनाता है। गरीबी में माँ बाप जब खर्च नहीं उठा पाते हैं तो बेटा चाय बेचकर तैयारी में रमा रहता है। कुछ बच्चे तो किराए पर कमरा न लेकर लाइब्रेरी में ही रात काटते। इन दुश्वारियों के बीच सभी आरओ और यारो की परीक्षा की सालों से तैयारी कर रहे थे, मगर उनके सपनों पर उस समय ग्रहण लग गया जब सरकार ने 1 शिफ्ट के बजाय 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया। इनके सपनों पर उस समय भ्रष्टाचार की आंच लगने लगी जब नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को लागू कर दिया गया। सरकार की इस पॉलिसी के विरोध में पिछले 4 दिनों से प्रयागराज में हजारों छात्र नून रोटी खाकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे इन छात्रों को पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ रही। अब तो इन्हें पकड़ पकड़ कर जेल भी भेजा जा रहा है। और देख पा रहे हैं कि छात्रों के साथ किस प्रकार इनको जारी रखना, लड़ाई पूरी हो जाए। अरे भैया ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों और महिला छात्राओं को हिरासत में ले जाने की बात अफवाह है। प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। किसी को भी अनावश्यक रूप से हिरासत में नहीं लिया गया। इनकी जगह पर अराजक तत्वों को हिरासत में लिया गया है जो छात्रों का भड़काने का काम कर रहे हैं। सुनिए पुलिस आयुक्त नगर क्या तर्क दे रहे हैं छात्रों की गिरफ्तारी पर। यहाँ से छात्रों को जो है यहाँ से डिटेन किया गया है। आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को
छात्रों का यहाँ पे शांतिपूर्वक एक आंदोलन चल रहा है लोक सेवा आयोग के समक्ष। वहाँ पे कुछ 50-60 की संख्या में बच्चे बैठे हुए थे। उन्हीं के बीच में कुछ अराजक तत्व जो है आपराधिक प्रवृत्ति के अपने वहाँ पे उसमें घुसे और छात्रों से जो संवाद स्थापित कर रहा है शासन प्रशासन, उनको करने से रोक रहे थे, उनको भड़काने का भी कार्य कर रहे थे। उनको छात्रों को डिटेन किया गया है। किसी भी महिला छात्र, प्रतियोगी छात्रा को नहीं डिटेन किया गया है। ये एक भ्रामक तथ्य है जो फैलाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे महिला फोर्स मौजूद है और सभी से शांतिपूर्वक वार्ता की जा रही है, लेकिन जो भी अराजक तत्व छात्रों के बीच में आके उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में हम लोग नियमानुसार विधिक कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। अभी भी आक्रोश हिरासत में ले गए जो लोग उनको लेकर के चढ़ाए बहुत ज्यादा आक्रोश है, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस की तरफ से क्या? जी, यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा आप देख रहे हैं, इन सब भीड़ से यही अनुरोध किया जा रहा है कि जो चिन्हित धरना स्थल है वहाँ पे जाके अपना पीसफुल धरना जो है वो जो है संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाएं और यहाँ पे जो रास्ता ब्लॉक किए हैं वो ना करें। यही इन लोगों से शांतिपूर्वक सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है। और लगभग कितने लोग अभी 3-4 लोगों को हम लोगों ने कस्टडी में लिया है। सभी के विरुद्ध जो है नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीसीएस और आरओ परीक्षा एक दिन शिफ्ट में कराने और नॉर्मलाइजेशन रद्द करने की मांग को लेकर हजारों छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने चौथे दिन भी डटे रहे। मंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। सचिव की ओर से 2 बार यह बयान भी जारी किया गया, परीक्षा नियत समय पर ही होगी। इतने प्रयासों के बाद भी बात नहीं बनी और अभ्यर्थी लगातार अभी भी धरने पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने अचानक पुलिस फोर्स पहुंची और कुछ छात्रों को घसीट कर लेकर चली गई। इनमें छात्र नेता आशुतोष पांडे भी शामिल है, जो उस वक्त धरने का नेतृत्व कर रहे थे। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए छात्र नेता राघवेंद्र यादव, अभिषेक और धारा 151 में गिरफ्तार किए गए शशांक को जेल भेज दिया गया। इनकी गिरफ्तारी से छात्र और खफा हो गए। आंदोलन स्थल से 100 मीटर की दूर टीबी सप्रू रोड पर लगे बैरियर के पास अभ्यर्थियों से आईडी मांगने पर पुलिस से उनकी तीखी झड़प भी। यही नहीं, धरने पर बैठी लड़कियों को भी महिला पुलिस के बजाय पुरुष पुलिस को घसीटने के लिए लगा दिया गया। लड़कियों को उठाकर ले जाने पर आक्रोशित छात्र पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। बिना महिला पुलिस के अत्याचार आंदोलनकारी छात्रों के बीच एक बार फिर प्रयागराज के आला अधिकारी उन्हें समझाने पहुंचे। उनसे अपील की। आयोग के चेयरमैन बात करने को तैयार है। छात्र बातचीत करने के लिए आगे आए। क्या निष्कर्ष निकला है अभ्यर्थी की मांगों को लेकर आगे क्या? देखिए, अभी फिर से कल कई दौर की वार्ता के बाद में आज फिर से मैं पुलिस आयुक्त महोदय और मंडलायुक्त महोदय हमने मिलके और जितने यहाँ पे प्रतियोगी छात्र बैठे हैं उनसे सबसे वार्ता करने का प्रयास किया। सभी लोगों को हमने ये कहा कि अपना प्रतिनिधि मंडल बनाएं और आयोग के प्रतिनिधि मंडल से हम उनकी वार्ता कराएंगे और ताकि उसका हल निकले। लगातार अनुरोध करने के बाद में भी जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं छात्र वो उसको मानने को तैयार नहीं है। हमने बार बार उनसे अनुरोध किया है कि जब तक अगर वो बात नहीं करेंगे तो उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। चूंकि आयोग बात करने को तैयार है, आयोग का प्रतिनिधि मंडल बात करने को तैयार है, तो उसमें छात्रों को आगे वो आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, किंतु उनके द्वारा इस बात को नकारा गया है और वो बात करने को किसी भी तरह से तैयार नहीं है। तो मैं फिर से ये आपके माध्यम से अपील करूंगा कि बात करने से ही उसमें सॉल्यूशन निकलेगा और बहुत सारे गंभीर छात्र भी होंगे जो चाहते होंगे इसमें वार्ता हो, तो इसलिए हमने ये प्रयास किया और छात्रों को हमने ये सभी लोगों से आह्वान किया था कि वो बात करें आयोग से। बात कही जा रही है, क्या उस पर किसी तरीके से कोई बातचीत हुई है या आयोग की तरफ से कोई? नहीं, देखिए
देखिए वो आयोग, वो इसीलिए तो उनको आमंत्रित किया जा रहा है कि भाई अपनी बात करें, उसमें बात करके उसमें आगे बढ़े। 3 दिन से वो बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उसके बाद में अगर बात नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद में सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो आयोग बात करने को तैयार है, उनके प्रतिनिधिमंडल बात करने को तैयार है। तो छात्रों को भी इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप आएं और उनसे बात करें, तो वही हम लोगों ने सभी को आह्वान किया। और चौथे दिन का प्रयागराज के फूलपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा में आने की खबर क्या मिली कि छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया। आक्रोशित छात्र पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते। पत्थर चल रहा है सर। इधर छात्र आंदोलन को लेकर फूलपुर विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा, जहां पढ़े लिखे बच्चे आंदोलन पर बैठ गए हों, वैसे तो मेरी इच्छा यही थी मैं सबसे पहले बच्चों के आंदोलन में जाऊं, उनके साथ बैठूं, लेकिन बहुत सारे लोग यह कह देते कि यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, इसलिए मैं नहीं गया आंदोलन में। अब जानिए छात्र आंदोलन में क्यों नहीं गए अखिलेश यादव। पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों, वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है। और जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। जो हमारी बेटियां बहनें बैठी थीं, उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के, और जो नौजवान थे वो सादी वर्दी में पहुंच करके उठाने लगे। इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में इन्होंने छात्रों के साथ किया है, और जो नौजवान धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर के। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं।